ड्राइंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास के कोण नंबर 40 और 41 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, एक वृत्त बनाओ जो दिए वृत्त बी को बिंदु ए पर बाहर से छुए और रेखा एफ ई को भी स्पर्श करे। एक रेखा एफ ई दी हुई है। तो सबसे पहले हम रेखा एफ ई लेंगे। एफ और ई एक दिया हुआ है वृत्त, एक वृत्त लगाएंगे, अपनी इच्छा से प्रकार निकालनी है और एफ ई रेखा के ऊपर की तरफ को एक सर्कल बनाएंगे। वृत्त के केंद्र का नाम है बी। अब कहा है कि बी वृत्त पर कोई बिंदु ए दिया हुआ है, तो हम ए बिंदु लेंगे परिधि पर। बी और ए बिंदु को मिलाते हुए डॉटेड लाइन लेनी है और बढ़ानी है। अब जो ए बिंदु है, बी ए रेखा पर ए बिंदु से हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये रेखा तिरछी हो चाहे सीधी हो, पर आपको 90 डिग्री का कोण ए बिंदु से ही बनाना है। एक चाप काटी, दूसरी चाप, इस चाप को बढ़ाना है। दोनों चापें जहां पर आपस में कटती हैं, ये बन गया 90 डिग्री का कोण। ये जो 90 डिग्री का कोण है, ध्यान देना है, इसे मिलाना तो है पर एफ ई रेखा तक नीचे की ओर बढ़ाना भी है। इसे एफ ई रेखा को स्पर्श करे। जहां पर ये 90 डिग्री का कोण एफ ई रेखा को स्पर्श कर रहा है, ये है बिंदु डी। अब बिंदु डी पर प्रकार रखेंगे। ए के बराबर निकालेंगे और एक चाप लेंगे। जहां पर ये चाप एफ ई रेखा को स्पर्श कर रही है, ये है बिंदु पी। अब हमने इस कोण में फिर से पी बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाना है। मान लो जैसे मेरे पास हुआ है, अभी एफ ई रेखा छोटी हो गई है, तो हम रेखा को बढ़ा भी सकते हैं। ई से रेखा को आगे थोड़ा सा बढ़ाना है। अब हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। वही पहली चाप, दूसरी चाप, और जहां पर दोनों चापें आपस में कट रही हैं, ये हमारा 90 डिग्री का कोण। रेखा लेनी है पी से ऊपर की तरफ। जहां पर ये 90 डिग्री का कोण ए से लिए गए रेखा को स्पर्श कर रहा है, ये है बिंदु ओ। अब हम बिंदु ओ पर प्रकार रखेंगे और एक सर्कल लेंगे। ये हमारा कोण नंबर 40 बनकर तैयार है।
नेक्स्ट कोण है क्वेश्चन नंबर 41। 3 वृत्त लगाओ जिनके केंद्र ए, बी और सी दिए हैं। 3 वृत्त हमारे पास 3 वृत्त के केंद्र दिए हुए हैं, ए, बी और सी। कोई 3 बिंदु ए, बी और सी लेंगे और इन्हें मिलाएंगे। कोई से 3 बिंदु आप ले सकते हो अपनी इच्छा से। एक त्रिभुज ही बनानी है। जब भी आप बिंदु लेंगे तो वो त्रिभुज बनाएगी, ए, बी और सी। अब ए और बी कोण को विभक्त करना है, इसका समद्विभाजन करना है ए और बी कोणों का। पहले बी का किया, चाप निकाली थोड़ी सी, ये हमने बी कोण का समद्विभाजन किया, बी कोण को विभक्त किया। सेम ऐसे ही हमने ए कोण को विभक्त करना है। थोड़ी सी प्रकार निकालेंगे, जहाँ पर चापें रेखाओं को काट रही हैं उन बिंदुओं से चाप लेनी है। ए कोण का विभक्त किया, जहाँ पर दोनों चापें आपस में कट रही हैं उस बिंदु को ए से मिलाना है और बढ़ाएंगे। दूसरे विभक्त किए हुए कोण की रेखा तक इसे बढ़ाना है, जो हमने बी कोण को विभक्त किया है। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं, ये है बिंदु ओ। अब हम ओ बिंदु पर प्रकार रखेंगे, ए बी रेखा पर लंब गिराएंगे। ओ बिंदु से ए बी रेखा पर लंब गिराएंगे। जहाँ पर ये चाप ए बी रेखा को स्पर्श कर रही है वहाँ से नीचे की तरफ को फिर से चाप लगाएंगे। काटी हुई चापों को ओ से मिलाकर बढ़ाना है। जहाँ पर ये रेखा ओ से लंब गिराई हुई रेखा ए बी रेखा को स्पर्श कर रही है, ये है बिंदु आर। अब हम बी पर प्रकार रखेंगे, आर के बराबर निकालेंगे, एक वृत्त लेंगे। ए पर रखेंगे, आर के बराबर निकालेंगे, दूसरा वृत्त लेंगे। अब जो तीसरा वृत्त बनेगा वो इन दोनों वृत्त को स्पर्श करेगा, इसलिए कोई एक बिंदु हम नाम देंगे। जैसे ए वृत्त की परिधि जहाँ पर स्पर्श हो रही है ये है बिंदु एन। सी से एन के बराबर प्रकार निकालेंगे और तीसरा वृत्त लेंगे। ध्यान रहे ये वृत्त दोनों वृत्त को स्पर्श करे और ये हमारा कोण बनकर कोण नंबर 41 बनकर तैयार है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कहीं से कोण समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।